कार्यकाल इतना घटिया रहा कि उन्होंने 40% फंड लेकर बेचने की काम किए। और इन्हों की एक मांग है कि अगर सुदय जी को टिकट मिलेगा भाई तो यहाँ जहानाबाद रत्नी ब्लॉक कम से कम 20,000 से लूज करेगा। जब हमने मौका दिया तो इन्होंने अपने जनता अपने कर्तव्यों का कहीं निर्वहन करने का काम नहीं किया। महागठबंधन में किसी भी दल से कोई उम्मीदवार आए या राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी जात से कोई उम्मीदवार आए, हम लोग को कोई मतलब नहीं। केवल सुदय यादव को हटाना होगा और इसलिए हटाना होगा कि चुनाव जिताने के लिए। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के साथ यात्रा चल रही है। हालांकि यात्रा में आज विराम है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें जहानाबाद की तो वहां बगावत हो गई है आरजेडी के अंदर और विधायक को टिकट नहीं देने की मांग तेज हो गई है। नमस्कार दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सियासत तेज है, बिहार में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और अब बहुत कम वक्त रह गया है और ऐसे में सियासत तेज है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ यात्रा पर निकले हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, भारी भीड़ जुट रही है, बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि आज यात्रा में विराम है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं जहानाबाद से, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को परेशान करने वाली हैं, क्योंकि विधायक के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद हो गया है। आरजेडी के विधायक सुदय यादव के खिलाफ जो लोगों ने नारा बुलंद कर दिया है, सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ। बात हम जहानाबाद की कर रहे हैं। जहानाबाद में जो राजद का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर बगावत हो गई है आरजेडी विधायक के खिलाफ, सुदय यादव के खिलाफ। और सुदय यादव के खिलाफ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झंडा बुलंद कर दिया है और सुदय यादव के खिलाफ खुला मोर्चा जो है वो खोल दिया है कार्यकर्ताओं और नेताओं ने। रत्नी फरीदपुर प्रखंड के सकूराबाद स्थित एक निजी हॉल में महागठबंधन समर्थकों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ के नारे गूंजे, जो क्षेत्र में बढ़ते असंतोष को दर्शाते हैं। इस मौके पर जो नेता जुटे हुए थे, गजेंद्र यादव जो युवा राजद के जिला अध्यक्ष हैं, उसके अलावा कामेश्वर प्रसाद यादव और संजय राय, ये राजद नेता हैं। इनका क्या कहना है, किस तरह से ये तर्क दे रहे हैं कि आखिर सुदय यादव को क्यों हटाया जाना चाहिए, उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। सुनिए आप इन नेताओं को। कि जहानाबाद के माननीय विधायक सुदय जी के जो उनकी 7 साल कार्यकाल रहा, उनकी कार्यकाल के आज पहले तो जहानाबाद हुआ, रत्नी ब्लॉक में, रत्नी में मीटिंग है और उनकी कार्यकाल इतना घटिया रहा कि उन्होंने 40% फंड लेकर बेचने की काम किए और गरीब मजदूर किसानों को, कार्यकर्ता को एक चापाकल की नाम लिए की तसरने किया गया। और उनके जो कार्यकर्ता है, कोई नेता ही नहीं है, एक एक कार्यकर्ता है और सभी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। और इन्हों की एक मांग है कि अगर सुदय जी को टिकट मिलेगा भाई तो यहाँ जहानाबाद रत्नी ब्लॉक कम से कम 20,000 से लूज करेगा। इसलिए सुदय यादव जी को हटा कोई कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, वो जहानाबाद और रत्नी ब्लॉक 40,000 वोट से चुनाव जिताकर तेजस्वी जी के झोली में डालने के काम करेंगे। नाराजगी है कि उनको 4 लोगों के साथ जो इन्होंने बिचौलिया के साथ फंड को बर्बाद करने के काम किए। फंड होता है विकास के लिए, गांव घर सब में विकास हो, इन्होंने विकास नहीं किए, एक गुंडागर्दी किए और गुंडागर्दी से 4 लोगों ने लुटवाने के काम किए। और ये नाराजगी है, और नाराजगी देख रहे हैं कि ये जनादेश है, किस तरह से उनके खिलाफ में लोग हॉल से ज्यादा तो बाहर लोग आदमी खड़ी है। टिकट नहीं करा तो अंतिम निर्णय तो मान जनता लेंगे, जरूर लेंगे। आदरणीय लालू जी और आबरी जी से तेजस्वी से आग्रह है कि आदमी को टिकट काट दिया जाए। टिकट नहीं कटेगा तो निर्णय तो लिया जाएगा, हाँ निर्णय अंतिम में लिया जाएगा निर्णय। हमारी लड़ाई अपने हक और अधिकार का है। हमने सुदय यादव को विपरीत परिस्थिति में, जब हमारे गार्जियन मुंद्रिका सिंह यादव जी का निधन हो गया तो अनुकंपा के आधार पर उनको विधानसभा भेजने का काम किया। दूसरा बार जब आया तो हुआ कि 2.5 साल का मामला है, इसलिए 2.5 साल के बाद इनको एक और मौका दिया जाए। जब हमने मौका दिया तो इन्होंने अपने जनता अपने कर्तव्यों का कहीं निर्वहन करने का काम नहीं किया और उनके विधायक मत का जो 32 करोड़ रुपया आया, 32 करोड़, जिसमें एक पंचायत को कम से कम 70 लाख का हिस्सेदारी बनता है, 7 रुपया भी खर्च किसी पंचायत को करने का काम नहीं किया
और सारे पद को इन्होंने बेच देने का काम किया। 4 लोगों के पक्ष में खड़ा होकर के और पैसा को बंदरबाट करने का काम किया और बड़े बड़े लोगों को पैसा देने का काम किया। जो गरीब, अकालियत, दलित, जो हमारा पिछड़ा वोट देता था, वहाँ तक एक विकास की एक राशि नहीं पहुँची है। इस राशि को गरीब तक कैसे पहुँचेगा, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को पुनः विधानसभा में चुनाव जिताने का काम करेंगे जो गरीबों और की लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ने का काम करें। इसलिए मैं अनुरोध किया है। पिछला बार 2 साल पहले भी हम लोगों ने मीटिंग किया था रत्नी में, जिसमें लालू प्रसाद से जैसे डेलीगेट मिला था और कहा था कि इसे हम लोगों को बदल दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करते हैं। तो उन्हें वादा किया था कि समय आने दो। मैं वही वादा आज निभाने के लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, उनसे अनुरोध फिर कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि ये गलत काम किया है तो इसको टिकट हम नहीं देंगे। आज हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने पूरा गलत काम किया है, आप इसका टिकट काट दीजिए। किसी वर्कर को, जो पार्टी का जुझारू वर्कर है, उसको आप दीजिए। जहानाबाद की महान जनता चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। और आज के माध्यम से 4 प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया है। पहला मेरा प्रस्ताव है कि तेजस्वी जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है कि सुदय यादव अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहे हैं। तीसरा प्रस्ताव लिया है कि माननीय लालू प्रसाद यादव से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति का 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुदय यादव को हटा करके किसी नए उम्मीदवार दीजिए, ताकि हम लोग जोरदार से जीत करके इनको विधानसभा भेजने का काम करें। नहीं, निश्चित करेंगे। हमारे नेता पर विश्वास है। हमारे नेता हम वर्करों की आवाज़ को सुनने का काम करते हैं। उन्होंने हम लोग इनको विधायक बनाए, लेकिन आज हम लोगों को बगल का जो रोड है मुरहारा, जो आज तक जर्जर स्थिति में है, 20 किलोमीटर का, जो गया, जहानाबाद और अरवल 3 जिला को जोड़ने वाला रोड है, उस रोड का भी जो आज तक काम नहीं लगाया गया, उस पर भी एक बार भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए। और अपने जो उनका एक योजना होता है, जो फंड होता है विकास का, जो 32 करोड़ रुपए आज तक वो डील करने का काम किए, जो एक पंचायत का 75 लाख हिस्सा पड़ता है, लेकिन उस रुपया को वो बंदरबाट करने का काम किए। एक सामुदायिक भवन हम लोग बनाते हैं 4.5 लाख और 5 लाख में, जिसको इंजीनियर के द्वारा मिल करके 5 लाख और 4.5 लाख रिपेयर खाली करवाए हैं, चुना करवाए हैं। ये मैं मांग करता हूँ आज मीडिया के सहारे जहानाबाद के भी जिला पदाधिकारी से कि उनको तमाम जो फंड है, जहाँ जहाँ जो रिपेयर किया गया है, उसको प्राकलन को जांच किया जाए कि कितना बड़ा इसमें लूट खसोट किया गया है। तो हम लोगों ने अजीज हो गया, हम लोगों को यह भय व्याप्त हो गया कि जनमत विरोध है, वर्कर विरोध नहीं है, जनता का विरोध है, तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। मांग हम लोग मात्र यह कर रहे हैं कि महागठबंधन में किसी भी दल से कोई उम्मीदवार आए या राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी जात से कोई उम्मीदवार आए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल सुदय यादव को हटाना होगा, और इसलिए हटाना होगा कि चुनाव जिताने के लिए तेजस्वी जी को झोली में आखिर हम लोग सीट कैसे दें, इसके लिए हम लोग जो है कि तमाम कार्यकर्ता ये बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, और आप लोग मीडिया के सहारे अपने नेता तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को। तो सुना आपने कि जो आरजेडी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि सुदय यादव जो हैं अनुकंपा से विधायक बने और 2 कार्यकाल के बावजूद क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। गया, जहानाबाद, अरवल को जोड़ने वाली करीब 20 किलोमीटर लंबी मुरहरा सड़क अब तक बदहाल है। इसके अलावा विधायक को मिले लगभग 32 करोड़ के विकास फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया। तो काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से। और सुदय यादव को, जो विधायक हैं जहानाबाद में, सुदय यादव जो आरजेडी के विधायक हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही है कि उन्हें किसी भी कीमत पर टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। तो पार्टी के अंदर बगावत की स्थिति है और तेजस्वी यादव की यात्रा के बीच कहीं ना कहीं जहानाबाद, जो आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहाँ बड़ा संकट खड़ा हो गया है और विधायक के खिलाफ लोगों ने पार्टी के अंदर ही मोर्चा बुलंद कर दिया है। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।